दर्शकों प्रणाम। अब तक आपको बताया गया कि भगवान गोकर्ण का जन्म हुआ और उनके जो पिताजी थे आत्मदेव, वो भगवान के वैकुंठ धाम चले गए। इसके आगे देखिए क्या होता है। उधर सूत जी बता रहे हैं वहाँ ऋषि मुनियों को जो श्रीमद् भागवत सुनने आए हैं। सूते उवाच है, श्लोक क्या कह रहा है। पितर्यूर परते तेन जननी ताड़िता वृषम कव वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्यते लत्तयान चेत। दुष्ट जो धुंधुकारी था वो अपनी माँ को कह रहा है कि बता दे जो माल मसाला जो धन आदि है वो कहाँ रखा है। जो नहीं बताएगी हनिष्यति लत्यान चेत, मार दूंगा तुझे। इति तद्वाक्यम संत्रासाजन्या पुत्र दुखता, दुखी हो गई। एक दिन नहीं, बारंबार परेशान उस माता को वो धुंधुकारी करने लगा। कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निगधम गता। रात को मौका देख के और कुएं में जाके गिर के और मृत्यु को प्राप्त हो गई। गोकर्णस्य तीर्थ यात्रा निर्गतो योग संस्थिता न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधवा। इधर जो गोकर्ण भगवान के रूप में जो उत्तीर्ण हुए थे, पैदा हुए थे, वो भी इन सब बातों को देखकर योग में स्थित थे। वो तो न दुखम न सुखम, ना उनका कोई दुख था ना कोई सुख था। तस्य न वैरी नापि बांधवा। ये भक्ति, ये वो भक्ति है जहाँ श्रीमद् भागवत पहुँचा रही है। कैसे पहुँचाएगी भागवत बताएगी। आप देखिए, धुंधुकारी गृहे अपि तिष्ठत पंचपन्न वधूत व्रताः अत्य उग्र कर्म करता च तत्पोषणम विमूढ़धि एकदा कुलताश्रितास्तु भूषणान्य भी लिप्त्वा तदर्थम निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युम शमर। यानी कि उधर जो धुंधुकारी था वो 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा, बड़ा कुत्सित कर्मी और वेश्याओं का पालन करने वाला। एक दिन उन वारांगनाओं ने भूषण आदि यानी कि आभूषणों की इच्छा करी, तब धुंधुकारी मृत्यु का भय तजकर कहीं से कह रहे हैं कि यतश्य तस्य संहृतम वित्तम वेश पुनर्मा आगता, माल कहीं से चोरी करके ले आया। ताभ्यो अछत वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तम चयम दृष्ट्वा रात्रो नार्यो व्यभिचार्यन् चौर्यं करोत् यस्सौ नित्यमतो राजा गृह्यति वित्तम हृत्वा पुनश्च चैमारिष्यति निश्चितम अतो अर्थगुप्ते गूढ़मास्माभि किम न हन्यते। यानी के अगर ये बात चोरी की राजा को पता लग गई तो राजा इसके साथ इसको तो पकड़ेगा ही, हमें भी मरवा देगा। तो क्या किया जाए। कह रहे हैं कि गूढ़मास्तिम किन्न हन्यते, कि क्यों ना इसी को ही मार दें। देखिए, निहत्येन घृत्वार्थम यस्मात् यत्र कुच्यत इतिम ताम निश्चयम कृत्वा सप्तम स मंदरश्यमि। रस्सी से बांध दिया रात को सोते दफा। सबने प्रोग्राम बैठा के और धुंधुकारी को बांध दिया। पाशम कंठे निधाय से तन्वृत्युम उपचक्रम तवरितम च मामराशु चिंता युक्ता से तदा अभ्यवन तप्ता अंगार समूहांश तन्मुखे ही चिक्षेपशु अग्निज्वालादि दुखेन व्याकुलो निघ्नम गता। रस्सी के फांस से नहीं मरा श्रद्धालुओं। वेश्याओं ने क्या किया कि तपती अग्नि के अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। देखिए कितना बड़ा पापी। चलिए आगे देखते हैं। निगधम गता, मर गया। तम देहम मुमुच्चूर्य गर्ते मतलब खड्डा खोद के प्राया साहिका स्त्रिया सबने मिलके न ज्ञातम तद रहस्यम तू को ना पिदम तथेव च, किसी ने कुछ नहीं जाना। लोके पृष्ठा वदंती सम दूरम याता प्रियो ही न आगमिष्यति वर्षे अस्मिन् वित्त लोभा विकर्षिता। पूछा सामने वालों ने, आसपास के लोगों ने, भाई कहाँ है आपके पति देव जी। बोले वो तो कहीं व्यापार आदि करने के लिए गया है, आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि स्त्री नाम नैवत विश्वास दुष्टा नाम कार्येद बुधा विश्वास यासे तुम उड़ा से दुखे परिभूयते। इनका विश्वास किनका। जो दुष्ट वेश्याओं का विश्वास कदापि करे ना। दुष्टों का। दुष्टों कौन दुष्ट होते हैं
ये बात आगे श्रीमद् भागवत बताएगी। अनेक दुख भोगता है। कह रहे हैं कि ये दुष्टाएं पहले तो धन हरण करके और प्राणों की भी गाहक बन जाती हैं, दुखे परिभूयते। दूसरा, सुधामयम वचो यासाम कामिन्या रसवर्धनम हृदयम शुद्धाराभम प्रिया को नाम योषितम सहर्तम वित्तम ता याता कुलटा बहुभृतका धुंधुकारी बभुवात महान प्रेता कुकर्मता। सब धन हर के वो तो चली गई वेश्याएं, इधर बड़ा भारी कुकर्म जो उसने किए थे उससे बड़ा भारी प्रेत हुआ। देखिए महान प्रेता विसर्ग लगा दिए भगवान ने इस श्लोक के आगे, बहुत बड़ा प्रेत बन गया। वात्य रूपाधरो नित्यम धान दशो दिशांतरम सीतात पर क्लिष्टो निहारा पिपासिता न ले विशरणम कुत्र हा देविति मुहुर्वदन के यत् कालेन गोकर्णो मृतम लोकादिबुद्धता। भटकने लगा चारों दिशाओं में, भूखा प्यासा निहार। आत्माएं, जैसा कि भागवत में भी चल रहा है प्रसंग कि ऐसे जो कुकर्मी कर्म करके जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी ये गति बताई है श्रीमद् भागवत में कि वायु का भक्षण करके ही वो लोग जो है अपना खाना पीना चलाते हैं। कहीं शांति को प्राप्त अनु हा देव हा देवेति मुहुर्मुन, बचाओ बचाओ हा देव बारंबार कहने लगा। कह रहे हैं कित कालेन गोकर्णो मृतम लोकाद बुद्धता। गोकर्ण को उधर पता चला के ऐसा ऐसा तेरे भाई के साथ हो गया, लेकिन घर नहीं गया। अनाथम तविदित्वेव गया श्राद्धम के मचीकर यस्मिन् तीर्थे संयाति तत्र श्राद्धम मृतम एवं भ्रमंश गोकर्ण सवपरम समुपेयान। सब जगह घूमा फिरा अपने तीर्थों में, जितने भी हमारे श्राद्धों के तीर्थ, गया जी का विशेष वृत्तांत यहाँ बताया है। गया श्राद्धम में चीर कर कि गया जी में उन्होंने भगवान गोकर्ण ने इसका श्राद्ध किया और वापस चल के अपने गांव आया और किसी को पता नहीं चला। दूसरा कह रहे हैं रात्रो गृहांगे सब सुप मागतो अलक्षिता परे तत्र सुप्तम स विज्ञाय धुंधुकारी सब बांधकम निशीते दरियामाश महारौद्रम वपु सकृष्णमेशास्रक्रदस्सती सकृच्च महिषो भवत सकृद इंद्रा से कच्चा अग्नि पुनश्च पुरुषो भवेत। यानी कि जो वो धुंधुकारी था प्रेत के रूप में, वो कभी तो भैंसा बन जाए, कभी इंद्र बन जाए, कभी आग दिखाई दे जाए, ऐसा करके, और कभी मेढा बन जाए और फिर पुरुष हो जाए। ऐसा भगवान गोकर्ण को वो दिखाने लगा। वै परित्ययमिदं दृष्ट्वा गोकर्णम धैर्य सुंदर। धैर्य, भगवान गोकर्ण ने धैर्य रखा, भगवान से सीधी उनकी बात थी, धैर्य रखा। अयम दुर्गति को अपि निश्यात तम ब्रवीत। कौन है भाई तू, मुझे बता। गोकर्ण उवाच है, वो पूछ रहे हैं कवस्यतम अग्रतो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम किम वा प्रेतो पिशाचो वा राक्षसो असीसीति संसनाः सूत उवाच है। उधर सूत जी बता रहे हैं, पूछा गोकर्ण ने, भाई कौन हो आप, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, क्या हो। सूत उवाच है, भगवान उधर कथा बता रहे हैं। एवं पृष्ठते से तदा तेन रुचो दई पुनः पुनः। यहीं जोर दिया है श्लोक पे, बहुत तेज तेज रोने लगा। क्यों कि जब कोई नज़र नहीं आता तब वो नज़र आता है। यही बात हम पहले भी बताया है। बहुत ऊंचे स्वर में रोया वो। पुनः पुनः ऐशक्तो वचनो अच्छारे संज्ञा मात्रम चक्कार है ततो अंजलोम जलम कृत्वा गोकर्णस्य तम मुदीर्यन ततसे काद्यगत पापो असौ पर्वक मुचुप चक्र में प्रेत उवाच है। जल छिड़क दिया गोकर्ण भगवान ने, प्रेत के ऊपर जल छिड़क दिया। प्रेत उवाच, अब देखिए क्या रहा है। अहम भ्राता तबदियो अस्मि धुंधुकारी नामता। मैं तेरा भाई धुंधुकारी हूँ। सब किए दोषेण ब्रह्मतम नासितम मया, कि मैंने ऐसे कर्म करे हैं, मेरा ब्राह्मण तव जो था उसका मैंने नाश कर दिया। कर्मणो नास्ति संख्या में महा अज्ञाने विवर्तिनः। कितने कर्म मैंने गंदे किए, कोई हिसाब किताब उनका भी नहीं है, गिनती ही नहीं है। लोकानाम हिंसका सो अहम स्त्री भी दुखेन मई था। जो मेरे पास जो स्त्रियां थी, वेश्याएं थी, उन्होंने मुझे मार दिया। अता प्रेतम आपन्न दुर्शम च वयाम हम वाताहारेण जीवी देवाधीन फलोदयात। हवा भक्षण कर रहा हूँ और
जी रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातृमाशु मोच्य है गोकर्ण वचनम श्रुत्वा तस्यै वाक्यम अथा ब्रवीत्। भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रुच्यई बहुत तेज बोलने लगा। तब गोकर्ण श्रुत्वा तस्मै वाक्यम ब्रवीत्। धुंधुकारी की बात सुनकर गोकर्ण कहने लगा, हे भाई तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानता तत्थ कथम नैव मुक्त वशीमम आश्चर्यम इदम महता। फल्गु नदी, गया जी में फल्गु नदी है। वहाँ भगवान गोकर्ण कह रहे हैं कि मैंने वहाँ पर मुझे पता लग गया था कि ऐसे ऐसे भाई का स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा ऐसा हुआ। मैंने तेरे लिए श्राद्ध किया तो तेरी मुक्ति तब भी नहीं हुई। ममाश्चर्य विदम महता, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य है। गया श्राद्धन न मुक्ति सचेद उपायो ना परस्तव है किम विधेयम मया प्रेतम तत्तम बद सविस्तरम। कोई तू ही उपाय मुझे बता दे जिससे तेरी मुक्ति हो जाए। क्यों कि मैंने महापाप किया जो तैने, उसका उपाय तू बता। अब कोई उपाय तुम ही विचार करो। अब देखिए प्रेत क्या कह रहा है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिरमे भविष्यति उपायं परमं कंचित दिव्याचार्य सांप्रतम इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः सत्श्राद्धेन मुक्ति से चेदिं साध्यं मोचनं तव। इदानीं जो निजस्थानं मातिष्ठ प्रेत निर्भया तम मुक्ति साधकम किंचादर्शरिष्म विचार्य चे। तेरी मुक्ति का समाधान का विचार मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, तू भी नहीं जानता तो मैं विचार करता हूँ। गोकर्ण की बात सुनकर धुंधुकारी निज स्थानम तेनादिष्ट सत्ततो गता गोकर्ण से चिंतयामास ताम्रात्रीन दग्धदात। नींद नहीं आई गोकर्ण को, और सबको जो आसपास के लोग बाग थे उनको बैठा लिया। प्रातस्समागतं दृष्ट्वा लोका प्रियात समागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशा विद्वांसु योग निष्ठास्य ज्ञानिनां ब्रह्मवादिनां तन्मुक्तिं नैव पश्यन्ति पश्यन्ता शास्त्र संचयान्। कितनी अच्छी बात, कितना बड़ा श्लोक में भगवान वृत्तांत बता गए। बड़े बड़े विद्वान पंडित योगी ब्रह्मचारी पुरुष बहुत शास्त्र देखने लगे, लेकिन कोई उत्तम उपाय किसी की दिमाग में उस धुंधुकारी की मुक्ति के लिए दिखाई ही सिद्ध ही नहीं हुआ। अब देखिए अगला श्लोक क्या कह रहा है। तथा सर्वे सूर्य वाक्यम तन्मुक्तो स्थापितम परम गोकर्णासतं वनं चक्रे सूर्य वेदस्य वै तदा। अब यहाँ गोकर्ण भगवान की जो भक्ति थी उसका ध्यान एकत्रित करके और भगवान इष्ट देव सूर्य भगवान का ध्यान किया। तुभ्यम नमो जगदशास्तीन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, पूछ लिया कि हे तमोनाशक मेरे भाई का, इस धुंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताओ जिससे इसका उद्धार हो जाए। तुमको बारंबार नमस्कार है। तत्श्रुत्वा दूरता सूर्य सफुट में तत्भासत श्रीमद्भागवतान्य मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। भगवान ने क्या बताया कि श्रीमद्भागवत का सप्ताह श्रवण करो, इसको करवाओ। इति सूर्ये वचा सर्वधर्म रूपम तु विश्रुतम सर्वे अवरुण पर्यतनेन कृतं शुक्रम तद्विदम गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं पर्वततः तत्र तत्संसरणार्थाय देश ग्राम जनाय। सबको बुला लिया। पृथग्वान वृद्ध मंदाश्यते अपि पाप क्षयाय वही। जो पापी थे, लंगड़े लूले अंधे मंदभागी, सब पाप को दूर करने के लिए आ गए। देवताओं ने भी यह विस्मय समा वहाँ भी हुई कि हम भी चलेंगे। देव विस्मयकार कहा यदैवासन्मास्थाय गोकर्णो कथायत कथाम सा प्रेतो अपि तदा आयाता स्थानं पश्यत निस्ततः सप्त ग्रंथि युक्तं तत्रा पश्यत कीचम मुद्रिछतम तन्मूलम छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम स्थितो हसौ। वात रूपी था, वहाँ
जब सब आ गए और गोकर्ण भगवान जब कथा कहने लगे तो धुंधुकारी भी वहाँ आया, इधर उधर देखने लगा। एक 7 बांट का सप्त ग्रंथि उत्तम 7 गांठों का बांस उसने देखा और उसके मूल के छिद्र में बैठ गया कथा सुनने के लिए। पवन रूपी था इसलिए स्थिर नहीं रह सका, बांस में प्रवेश कर गया ताकि मैं यहाँ से ना निकलूँ। वात रूप सिद्धम कर्तुम शक्तो वंशाम सिता वैष्णव ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पय च। गोकर्ण ने, देखिए अब एक बात बहुत समझने की है यहाँ। बात क्या समझने की है कि भगवान गोकर्ण ने भी आत्मा रूप से मन से चिंतन किया कि मेरी कथा को ये जो धुंधुकारी प्रेत रूप है ये सुने। संकल्प कर लिया मन ही मन में। प्रथम सकंदास्तथा स्पष्टमाख्यान धेनुरोज्य करोत् धेनान्त रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव है वंशै ग्रंथि भेदो अभूत शब्दम पश्यताम सताम द्वितीय अहिन्न तथा सायं द्वितीयग्रंथि भेदनम तृतीय तथा सायं तृतीयग्रंथि भेदनम एवं सप्तदिशेर वंशे सप्तग्रंथि विभेदनम कृत्वा अपि द्वादश सकंसरणम प्रेताम जहु दिव्य रूप धरो जातस्य तुलसीदा मंडिता। अब देखिए कितनी अच्छी बात भगवान ने यहाँ बता दी कि जिस बांस में धुंधुकारी बैठा था उस बांस की एक गांठ टूट गई और बड़ा घोर शब्द उसे सुनकर लोग सब विस्मित हो गए। एक ग्रंथि भेदाय भूतस्य शब्द पष्टाम स्ताम, सब डर गए कि ये क्या हुआ भाई। दूसरे दिन दूसरी गांठ टूट गई, तीसरे दिन फिर तीसरी गांठ टूट गई और 7 दिन में 7 गांठ फट गई। यहाँ ग्रंथि विभेदनम सप्तदिनम सप्त ग्रंथि विभेदनम फट गई। कृत्वापि द्वादश सकंसरणम प्रेताम जहो, जब सुन लिया तो देखिए 12 सगन सुनने से धुंधुकारी ने प्रेत योनि का त्याग कर दिया। दूसरा कह दिया दिव्य रूप धरो जातस्य तुलसीदा मंडितम मंडिता पीतवाशा घनश्याम मुक्ति कुंडलान्विता नैनाम रात्रम सगो गोकर्णम इति चावरवी तव्याहम मोचिता बंध्यात्र कृत्या प्रेत कलुष्मता धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्तो वशी तथा धन्य कृष्णो लोक फल प्रदा कंपन्ते सर्व पापानि सप्ता स्वर्ण सित्ता अस्माकं परलम सगा कथा चेयम करिष्यति आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांगमम कर्म विकृतम सौड़म विद्येत पापम पावका समीदो यथा अस्मिन् वेव भारत वर्षे सूरभीद्रवेद संसदी। बहुत अच्छी बात भगवान ने इन श्लोकों के माध्यम से कह रहे हैं कि तुलसी की माला उसके कंठ में विराजने लगी उस धुंधुकारी। यहाँ अब हम धुंधुकारी को देव रूप मानेंगे, क्यों कि उसका जो पाप कर्म थे वो श्रीमद् भागवत से दूर हो गए और वो दिव्य रूप उस भगवान के रूप में मिल गया। और घनश्याम वर्ण मुकुट धारण किए भगवान कुंडल पहरे अपने भाई गोकर्ण के निकट जाकर नमस्कार कर बोला कि भाई तुमने बड़ी कृपा करी, प्रेत योनि से मुझे छुड़ा दिया। भागवत की कथा धन्य है, प्रेत बाधा की विनाश करने वाली है, यह सप्ताह धन्य है, कृष्ण लोक का फल देने वाला है। और दूसरा कह रहे हैं कि मनुष्य के पाप कांपने लगते हैं इस सप्ताह को सुनने से। हम प्रेतों की ये भागवत प्रलय होकर श्री गीला सुखा यथाशक्ति वाणी से मन से कर्म किए हुए पापों को सप्ताह यज्ञ नाश कर देता है, जैसे अग्नि समिधा को जला देती है। अथ कथा श्राविणः पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम किम मोहते रक्षितेषु पुष्टेन बलीयसा, कि जिसने जन्म लिया और ये कथा नहीं सुनी उसका शरीर से कोई मतलब नहीं है, देह को बेकार उसने इस योनि में जन्म लिया। ऐश्वर्येण शरीरेण सुख शास्त्रम बिना अस्थि स्तंभ सना युद्धबद्धम मांस शोणितम लेपतम, ऐसे ही मांस और हाड़ जो है, हाड़ों के ऊपर मांस का लेप उस शरीर पे लगा हुआ है, बेकार निष्फल है। चर्मा वंदम दुर्गदम पात्रम मूत्रपुरीशयो जरा शोक विपाकारतम रोग मंदिर मातरम, मांस रुधिर का शरीर लेपित चरम से आच्छित दुर्गंधयुक्त मूत्र और पुरुष मल का ये खड्डा है
बुढ़ापा शोक के फल समेत रोग का भवन दुख रूप कभी भरता नहीं। दुर्धर घोटा दोष रहित क्षण भंगूर कीड़े विष्ट और भस्म का कारण ही ये शरीर है। 62वें श्लोक में कह दिया दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगरम कृपीवीडम भशम संज्ञान्तम शरीरम मिति वर्णितम अस्थिरेण चित्रम करम कुतो वयम साधयेन हि तत्प्रातः संस्कृतम चान्यम सायं तद्विनश्यति तदीय रस संपटम कायेना कायिका नाम नित्यया सप्ताह श्रवणान् लोके प्राप्ते निकटे हरि। भगवान की शरण में वो लोग चले जाते हैं, उनकी काया उस काम की हो जाती है जिसके लिए यहाँ हमने मनुष्य योनि धारण की है। इन दोषों की निवृत्ति के लिए सप्ताह का साधन बहुत, जैसे जल में बुदबुदे जंतुओं में मच्छर डंक आदि, ऐसे ही अगर जिसने कथा नहीं सुनी वो उनके समान है, संसार में वृथा ही उत्पन्न होते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह सर्वेण कृते है। उनके कर्मों का क्षय हो जाता है, कुछ करना बाकी रहता ही नहीं, उनके सब संदेह शमन हो जाते हैं। जो कथा भगवान की ये श्रीमद् भागवत संतोष पूर्वक सुनते हैं। अब देखिए संसार कृतमाले पै प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे सित्ते चित्ते मुक्तिरे बुधे समर्था। यानी कि भगवान सुख सागर की कथा ये परमोत्तम है, परमोत्तम। तम जहाँ आ जाता है वहाँ से ऊपर कुछ नहीं। भगवान पुरुषोत्तम, तम जहाँ लग गया वहाँ से ऊपर समझो भगवान ही भगवान। उनके हम अधिकारी वहाँ तक पहुँचने के कह रहे हैं कि जिसका मन कथा रूपी तीर्थ है, उस पंडित लोगों ने उसकी मुक्ति कही है। बुधे समर्था एवं ब्रुवती तई एवं ब्रुवती वै तस्मिन् विमानम तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तं परफोर्दीप्तमण्डलं सर्वेषां पश्याम भेजे विमानं धुंधलीसुताः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यं ब्रवीत। अब यहाँ प्रश्न आ गया, पूछ रहे हैं भगवान जब ऐसा धुंधुकारी जब साक्षात देव रूप हो गया और वैष्णवान वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यम ब्रवीत के भगवान जो गोकर्ण को लेने आए थे, भगवान विष्णु के पार्षद, और उस रथ को जो चलाने वाले थे उनसे गोकर्ण पूछ रहे हैं। देखिए क्या पूछा, गोकर्ण उवाच अत्रैव वसंती श्रोताओ मम निर्मला आनितानि विमानि न तेषां युगपत्कुताः श्रवणं संभागेन सर्वेषां हि दृश्यते फलभेदा कुतो जाता पर्वन् हरिप्रियाः हरिदासा ऊचुः। हरिदासा ऊचु, हरिदासों ने कहा, पूछा क्या गोकर्ण ने, ये पूछ लिया कि भगवान ये धुंधुकारी के लिए ही विमान क्यों आया। कथा तो बहुतों ने सुनी, आपने हमने सबने सुनी है, इस धुंधुकारी के लिए ही ये विमान आप क्यों लेके आए हो, इसका हमें बता दो। देखिए क्या कह रहे हैं, हरिदासा ऊचुः सर्वस्य विभेदेन फल भेदो अपि संसिता श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मनन कृतं। एक ही श्लोक में सब खंडन कर दिया, सब जो बैठे थे हजारों आदमी सबका यहाँ खंडन कर दिया। फल भेष ततो जातो भजनादि विमानदा सप्तरात्रम उपैषेव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन सिद्रचित्ते कृतं वशम ऐदृढं च हतं ज्ञानं परमादेन महतं सतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो वैग्रचित्रो हतो जपा वैष्णव हतो देशुम हतं श्राद्धं पात्रकम। यानी के जैसी कथा इस गोकर्ण ने सुनी, देखिए सुनने वाले भी कई तरह के होते हैं। भागवतों में आजकल तो हम ये पहले बता चुके, बार बार उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सुबह किसी से पूछ लिया जाए या 2 घंटे बाद आधे घंटे बाद ही भाई क्या हुआ, तो ये तो बता देंगे हाँ वो तो आज बहुत अच्छा नाची थी, क्या गाना बजाया था, वो धुन थी कौन सी थी, बहुत अच्छी फिल्म की धुन थी। लेकिन यहाँ जो भागवत का जो प्रसंग चल रहा है, यहाँ भेद बता दिया भगवान ने सुनने का भी, कि अगर
जिस तरह से गोकर्ण ने कथा कही और धुंधुकारी ने सुनी, तो वहां और जो लोग बैठे थे उनका मनन चिंतन उस धुंधुकारी की तरह का नहीं था। एव ही, यही शब्द बार बार भागवत में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार का मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए भजने से फल भेद हो गया। 7 रात तक जागरण कर एकाग्रित चतुर प्रेत ने सप्ताह श्रवण कर लिया, लेकिन जो जीव थे साक्षात हमारे जैसे हाड मास लेके वहां बैठे थे, उन्होंने श्रवण नहीं किया। अस्तु, देखिए दूसरे श्लोक में क्या कह दिया। मननादि तथा तेन सित्र चित्ते कृतम वृषम अदृढ़ं च हतं ज्ञानं परमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपा ऐश्वन हतो देशो हतं श्राद्धं पात्रकम। कि जिसको दृढ़ नहीं होता उसका ज्ञान हत हो जाता है, यानी मनन आदि चिंतन जिसका नहीं है उसका ज्ञान खत्म हो जाता है। बेकार की बातों में बैठने के बाद भी, भागवत कथा में आम छोटी छोटी कथाओं में भी लोग बागों को शांत करना पड़ता है, शांत होते नहीं है। आखिरकार विद्वानों को वो काम जल्दी निमेट के बोले भाड़ में जाए, हमें तो दक्षिणा से मतलब है, कोई सुने सुने ना सुने। यानी कि सुनने का फल ये आगे बताएगी श्रीमद् भागवत। कहते हैं कि ज्ञान हत हो जाता है, जब परमार्थ से कथा सुनका उसका सुनना हत हो जाता है, संदिग्ध का मंत्र हत हो जाता है, व्यग्र चित्त का जप निरर्थक हो जाता है। यानी जाप कर रहे हैं, बहुत सी भागवतों में भी आजकल जाप वाले अलग से बैठते हैं, बैठे रहेंगे और क्या चल रहा है जब पता लगेगा, हाँ भाई जय, हाथ खड़े कीजिए, हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, तब वो देखते हैं कि हाँ सबने हाथ उठाए, हम भी कहीं उठाए, हम ना उठा दें कहीं, क्योंकि हमारे हाथ में तो माला है। बहुत सी जगह ऐसा देखने को मिल जाता है। अस्तु, यानी कि भागवत सुनने के लिए भी एकाग्र चित्त का होना, मनन का होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनका सब कुछ निरर्थक है। हसस्य मतो श्रोति यह दान मना चाहतम कुलम विश्वास गुरुर्वाक्य सवमीन दीन तव भावना मनोदोषेश्च चैव कथायाम निश्चला मति एवमादिकृतं चेतस्या तदा वै श्रवणे फलम। मन के दोषों को जीतना, कथा में निश्चल बुद्धि रखना, जब इस प्रकार से विश्वस शुद्ध चित्त हो तब कथा सुनने का फल मिलता है। एव ही यहां भी लगा दिया। और फिर कह रहे हैं, पुनः श्रावन्ते सर्वेशा वैकुंठे वसति ध्रुवं गोकर्णं तव गोविंदम गोलोकम दास्यसि स्वयं एवं मुक्त्वा ययु सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तनः श्रावणमासे गोकर्णो कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रिमतिं भूया शृणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्त यज्जातं श्रुतां तत्नारदा विमाने सैः भक्तैश्च हरिराविर्भूर्व जय शब्दा नमः शब्दाश तत्रासन्न बहवस्य तदा पंचजनधमनी चक्रे हस्ता हर्षास तत्र सर्वं हरि गोकर्णं तु समालिंगं करोत् सदर्शं हरि श्रोतन् यान घनश्याम पीत कोशे वासतः करिटा कुंडलीन स तथा चक्रे हरि क्षणात्। नहीं आई बात समझ। यानी कि जब 7 रात वाली कथा की कथा को बहुत से मन लगाकर जिन्होंने सुना, जब ये कथा समाप्त हुई, हे नारद जी, अब यहाँ नारद जी को बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? भगवान सनक सनंदन सनातन संत कुमार भगवान के जब वो नारद जी समाप्त हुई, जब देवताओं और विमानों और भक्तों समेत श्री नारायण वासुदेव वहां आकर प्रकट हो गए और नमः शब्द होने लगा, उस समय भगवान द्वारकानाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर वहां पंचजन संघ, जो उनका संख है, गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और अपने रूप के समान बना लिया। देखिए, पंचजन चक्रे हर्षा से तत्र स्वयं हरि
गोकर्ण तू समालिंगम करोत सब दर्शम हरि, उसको अपने अंग से लगा लिया। कितनी बड़ी बात, भगवान ने इस श्रीमद् भागवत के वृतांत की एक एक अक्षर के अंदर ऐसा राज, ऐसा रहस्य, हम तो बहुत तुच्छ हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उस समय में जिन लोगों ने सुनी उनका प्रेतों का भी मोक्ष हो गया। ये श्रीमद् भागवत। अभी तो मैंने बताया कि अभी ये 5वां अध्याय हमारा चल रहा है। 6ठे अध्याय के बाद श्रीमद् भागवत का जो प्राकट्य है भगवान व्यास जी ने किया है वो शुरू होगा। देखते रहिए, आगे आगे सुनते रहिए। एक एक श्लोक क्या क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि अपने हृदय से लगा लिया और अपने समान बना लिया, और जितने श्रोता थे उनको क्षण मात्र में भगवान वैकुंठनाथ ने घनश्याम पीताम्बर युक्त किरीट कुंडल धारी कर दिया। किरीटान कुंडल से तथा चक्रे हरि क्षणात। उनको भी भले ही आलिंगन ना किया, लेकिन श्रेणी तो भगवान ने अपनी दे दी, अपना तो बना लिया। इतनी बड़ी बात श्रीमद् भागवत में बता दी। अब कह रहे हैं तद ग्रामे ये से तथा जीवा आस्व चांडाल जाति अभिमान सतापितो हस्ते अपि गोकर्ण कृपा तदा प्रेषिता हरिलोके ये तत्र गच्छन्ति योगिना। गोकर्णे से गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम कथा श्रृणवतः प्रीतो निर्भयो भक्तवत्सला अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता। एक एक श्लोक में भगवान ने बहुत गूढ़ रहस्य छिपा के श्रीमद् भागवत का प्राकट्य कर दिया। श्रद्धालुओं, बता दिया कि गोकर्ण सहित गोलोक को चले गए। जिस तरह श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर स्वर्ग में चले गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र भी योगियों को जो गोलोक दुर्लभ है उस गोलोक को उन्हें अपने साथ ले गए, जहाँ सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी गति नहीं होती। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता। बहुत गूढ़ बात यहाँ कह गए। देखिए, वाल्मीकि रामायण में रामेण संगता का हम वृतांत जो भागवत में बताया है कि भगवान रामचंद्र जी भी उस समय में सबको अपने अयोध्या वासियों को अपने साथ गोकुल में ये बात हम शायद बता चुके हैं कि वो लोक गोलोक मिलने के बाद वो श्रीमद् भागवत रूप की भक्ति जब हो जाएगी, जब हम ये 18,000 श्लोक पढ़ेंगे तो हमें, अगर हमने गोकर्ण की तरह कथा जिस तरह सुनाई थी गोकर्ण भगवान ने और हिंदू माली ने सुनी थी, अगर वही लक्ष्य हमारा रहा तो हम भगवान के लोक में जाने से चूक ही नहीं सकते। दूसरी बात कि जब भगवान अवतार कभी लेंगे, कल की अवतार एक शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान लेंगे, तब हम उनके साथ ही उत्तीर्ण होंगे और जैसा जैसा हमें कार्यभार सौंपा जाएगा वैसा वैसा कार्यभार हमारे को मिलेगा। जिस तरह रामेण संकता अयोध्यावासिना पूर्वम यथा, यानी कि उस समय में। लेकिन वहाँ का एक दृष्टांत है श्रद्धालुओं के किसी वाल्मीकि जी ने बताया है कि किसी कुत्ते को किसी ब्राह्मण ने दुत्कार दिया था, डंडा मार दिया था। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि देख के आओ कोई हमारे राज्य में दुखी तो नहीं है। तो कुत्ता द्वार पे बैठा था, उसने कहा कैसे बैठे हो? बोला जी मैं एक बार राजा से मिलना चाहता हूँ। तो श्रद्धालुओं वो कुत्ता जो है स्वान आके रामचंद्र जी ने पूछा भाई कैसे आए बताओ? बोला जी मुझे कुछ ना खिलाया, ना मेरी कोई गलती थी, ऐसे ही खामखा मेरे डंडा मार दिया फला फला पंडित ने। अच्छा बोला बुलाओ उसको। बुलाया, पंडित जी आए, बोले भाई क्या बात है आपने इसको ऐसे ऐसे कैसे घुड़की मार दी, क्यों डंडा मार दिया? बोले जी मैंने कोई गुस्से में नहीं मारा है प्रभु, मैंने को उस दिन भिक्षा नहीं मिली और मैं खुद ही भूखा था। मैंने कहा कि आज मेरे पास ही खाने को नहीं है, मैं तुझे कहाँ से दूँ? तो मैंने इसको दुर्का दिया, घुड़कड़ा दिया और ये मेरे पास आ गया। आप महाराज मुझे जो कहें, जो भी सज़ा आप मुझे दें वो मुझे आप दीजिए। तो वहाँ वशिष्ठ आदि चुम्बन ऋषि जो भी ऋषि मुनि थे सभी जो बैठे थे, वशिष्ठ जी का विशेष
जिक्र वाल्मीकि भगवान ने किया है। पूछा उनसे भाई क्या सजा इनको होनी चाहिए, तो स्वान ने कहा है ये बात कि इसको फला फला देश का राजा बना दो। बोले क्यों? बोले ये राजा बनेगा, ऐसे आचार विचार करेगा तो पूरी प्रजा के साथ करेगा, और जब प्रजा के साथ करेगा तो उसका गुड़ कराने का फल इसको मिलेगा, और मेरी तरह कुत्ता बनना पड़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यानी कि उस समय में जिनको राम भगवान लिख दिया अयोध्यावासिना पूर्व यथा रामेण संगता के, उनको ले गए साथ, इतना सत्य था उस समय में। इसलिए श्रीमद् भागवत में यहाँ अयोध्या का भी जिक्र श्रीमद् व्यास जी भगवान ने किया है। देखिए, अस्तु तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम यत्र सूर्यस्य सोमरस्य सिद्धाम नागति कदा तम लोकम ही गतास्ते तु श्रीमद् भागवत शृणात् ब्रूमद्दत्ते किंचित फलवृंदम उज्ज्वलम सप्ता यज्ञेन कथा सुसंचितम करणेन गोकर्ण कथाक्षरम वेयि पीतम चैते गर्भगता न भूया वाताम्बुपर्णाशन देह शोषणैष तपो भीरुग्रैष चै कालं संचिते योगैष संयाति नैतां गतिं वै सप्ताह श्रवणात् यान्तियाम् इतिहासमिमं पुण्यशाण्डिल्यो मुनीश्वरा पठेत चित्रकूटस्य ब्राह्मानंद परिलुप्तताः आख्यानमेतत् परं पवित्रं श्रुतं सकृद्धे विदेह घोषं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिः मावहे नित्यं सुपाठाद् पुनर्भवं च। यानी कि जिस गति को सप्ताह सुनने से प्राप्त होते हैं वो गर्भ में नहीं आएंगे। चैलेंज कर दिया भागवत में 87वां श्लोक। कह रहे हैं कि ब्रूमद ते किंचित फल वृंदम उज्ज्वलम सप्ताह यज्ञेन कदाशम कर्णेन गोकर्ण कथाशम ये पीवम तेन गर्भगता ना भूया। उनको दोबारा योनि में आना ही नहीं पड़ेगा, जन्म ही नहीं होगा। चैलेंज कर दिया भागवत ने। और कह रहे हैं कि जो तपस्या के देह से सुख वाले बहुत दिनों तक उग्र तप के संचय करने वाले योगी भी जहां नहीं पहुंच पाते, पवित्र इतिहास को सांडिल्य ऋषिवर चित्रकूट में ब्रह्म आनंद से व्याप्त हुए पाठ करते हैं। वह पवित्र आख्यान है। जो इस प्रकार का भी पाठ कर ले उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, उनके पितरों की तृप्ति होती है, और नित्य पाठ करने से फिर संसार में उनका जन्म नहीं होता। श्राद्ध प्रयुक्तम पितृतृप्ति मावे नित्यम सुपाठाद् पुनर्भवम च। एक एक श्लोक में बड़ा खोपड़ा भंजन कर दिया। देखिए श्रद्धालुओं, यहाँ ये 90 श्लोक श्रीमद् भागवत के 5वां जो अध्याय है ये यहाँ संपूर्ण हो जाता है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।